जस्सी जैसी कोई नहीं। नमस्कार अंकल। बेबे थैंक यू। क्या हुआ अंकल? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या करूं बेटा, लड़की का बाप हूं, लाइफ में परेशान होने के सिवा और कर भी क्या सकता हूं। अंकल कहीं आपने मैंने उससे पूछा था। अंकल क्यों? बेबी मैं आप लोगों से कहा था ना कि इस मामले में आप जस्सी से बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा उसी ने बात चलाई तो मैं क्या करती ना। कुछ भी हो बेबे, आप जानते हैं कि जस्सी फिलहाल। किसी को कैसे पता पूरा मैं क्या चाहती हूँ? मुझे पता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जस्सी प्लीज, मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इस बारे में बात करना चाहती हूँ ना कि मेरे मन में क्या है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे जस्सी प्लीज, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहा तुमने? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। Congratulations, congratulations. मालिका, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, थोड़ी सी थक गई हूँ। मेरा मसाज विल हेल्प। I think अरमान will help. जानते हो अरमान, इन जर्नलिस्ट के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुमने तो उनके साथ एकदम प्रोफेशनल्स की तरह डील किया। मालिका, थैंक्स जैसी की तारीफ करने के लिए। अरमान, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे और गुलमोहर की भलाई के लिए किया। 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि मुझे जस्सी अब अच्छी लगने लगी है। वो, उसका काम, उसकी चाल ढाल, शक्ल अकल मुझे अब भी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? एनीवेज, ड्रिंक लोगे? Of course. मैं कहा चाहता हूं कि तुम जस्सी को पसंद करो मलिका। अब सीईओ जस्सी की कहानी का लास्ट चैप्टर हम साथ में लिखेंगे। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग ठीक से चले तो जाओगे ना? हाँ पापा जी, पूरा है ना। नहीं लेकिन वो टाइम से। अंकल प्लीज आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं जस्सी को ठीक ठाक पहुंचा दूंगा। चल चल जाओ बेटा, बाय। अच्छा आंटी, अच्छा अंकल। बाय। वैसे ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे शादी होने वाली है उनकी, क्या ठीक नहीं लग रहा है? इस तरह से अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा है। ओहो, कोई पहली बार थोड़ी जा रहे हैं, पहले भी तो कई बार गए हैं। लेकिन इस तरह से तो पहली बार जा रहे हैं ना। तो क्या करें, पूरी बारात लेके जाएं? अरे नई बारात को लेकर के जाए, साथ में बाप तो जा सकता है ना। आप अपनी भूल गए जब हमारी सगाई हुई थी, जब हम पहली बार घूमने गए थे। वो कैसे भूलूंगा? अम्मा, बुआ और वो साला गुरमीत, वो तो बिल्कुल। इसीलिए हम एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं पाए थे। हमने, तेरे को मालूम है, रात को मैंने गुरमीत को ऐसा मारा, सेट कर दिया सेट। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, जाने दीजिए ना बेचारों को, प्यार की 2 बातें तो कर पाएंगे। तू देखना, ये शादी के बाद भी दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस की बातें करते रहेंगे बस। इस पार्टनरशिप में काफी दम है। हाँ, दोनों पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और फिर डिनर के साथ हम बिजनेस की बातें भी कर सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना पूरा। हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ, फिर बिजनेस तक पहुंच गया, और अब जो रिश्ता होने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। इसलिए मैं जो तुमसे सवाल पूछने वाला हूं, उसका जवाब एक सच्चे दोस्त की तरह देना। जैसे तुमने हाँ
किसी दबाव में तो नहीं किया? वाह, एक तरफ से दोस्त कहते हो और फिर मुझे बस इतना ही जानते हो। तुम्हें क्या लगता है जस्सी किसी के दबाव में आके कुछ करती है? करती है, प्यार के दबाव में आके करती है। जैसे मैं जानता हूं कि तुम जिनसे प्यार करती हो उनके लिए कुछ भी कर सकती हो, और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कहीं तुमने हाँ बेबे अंकल आंटी के दबाव में आके तो? पूरा, मैंने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगता था शादी एक एक्सीडेंट है जो सबके साथ हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। सीरियसली, शादी तो मेरे 10 ईयर प्लान्स में भी नहीं थी। तो फिर? तुम भी तो मेरे 10 ईयर प्लान में नहीं थे, लेकिन फिर तुम आए और मेरी जिंदगी में एक खास जगह बना ली है तुमने। और फिर ये शादी की बात एक नया एहसास था मेरे लिए। बेबे कहती हैं कि एक सच्चा दोस्त एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। एक बात पूछनी थी पूरा। पूछो। अगर कभी भी कहीं भी मेरे बीते हुए पल में, मेरी बीती हुई जिंदगी में मुझे कभी भी किसी से प्यार हुआ हो तो तुम्हें कोई हे, तुम्हारी बीती जिंदगी में कौन, कहाँ, तुम्हारे लिए क्या था, उसका हमारी आने वाली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। एक बात कहूं, आज के बाद चाहे जैसे भी पल आ जाए मेरी जिंदगी में, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। वाह 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 वाह, आज तो मधुर संगीत ऑफिस में गूंज रहा है। क्या बात है, मल्लिका मान गई क्या? यस। क्या बात कर रहा है? तो फिर शादी की डेट कब है? शादी? अरे यार, शादी की बात कौन कर रहा है? मुझे लगा मल्लिका को पटाने का एक ही तरीका है, तूने शादी की डेट निकलवा ली होगी। तू पागल हो गया क्या? अरे जस्सी जब तक सीईओ है ना, तब तक मैं शादी का शव भी नहीं सोच सकता। बस जस्सी एक बार इस पोस्ट से हट जाए, यहाँ से बाहर हो जाए, उसके बाद। लेकिन तेरे इस जस्सी हटाओ आंदोलन में मल्लिका तो मल्लिका मेरे साथ है, मेरा साथ दे। एक बार यहाँ से जस्सी की एग्जिट हो जाए, वहां से सीधे बारात की एंट्री होगी। और मल्लिका इस बात के लिए मान गई? मान जाएगी। अब जहां उसने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। हम अपने टारगेट के बहुत पास पहुंच चुके हैं। तू फिक्र मत कर जैसे, टारगेट हम यूं हासिल करके रहेंगे। लेकिन टुमारो कलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, और अगर टाइम पे नहीं हुआ तो अरे कोई डिले नहीं होगा जस्सी। तो वीरू, टाइम स्केड्यूल तुम बनाओगे, ओके? डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, ये सब टाइम स्केड्यूल के हिसाब से जाना चाहिए, ओके? ओके। और रूबी मॉन? हाँ हाँ पता है मुझे ये सारा प्रोडक्शन सुपरवाइज करने का है ना? राइट। नाज़नी, तुम और मैथी मिलकर क्वालिटी चेक करना। ओहो, तब तो मल्लिका और अरमान को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास हंसने का भी टाइम नहीं है। वीरू, बिंदिया से कह देना कि पैकेजिंग वो संभालेगी। हाँ हाँ, यस बॉस। बॉस? बॉस? वो क्या है जैसे बॉस नहीं बोलते हैं तो तेरा ऑर्डर मानने को मन नहीं करता है। बॉस में ऐसा थोड़ा रॉब होता है ना? अब चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो। ओ, एक मिनट। लंच ब्रेक में तुमसे मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिल लेना। क्यों? वो मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ।
ओके ओके वहीं मिलेंगे, बाय। अमृत, अमृत जरा ये लगा के देख। अरे ये क्या लगा रही हो बेबे? अरे बेसन का लेप अभी से लगाना शुरू करेंगे तब जाके शादी तक निखार आएगा चेहरे पे। ये ले। अरे बेबे लेकिन शादी तो जस्सी की है ना। हाँ हाँ, तो लेप भी तो उसी के लिए बनाया है। मैं तुझ पे सिर्फ टेस्टिंग कर रही थी। और वैसे भी दुल्हन की माँ सुंदर लगेगी तो क्या है भाई। ठीक है, अब जस्सी आएगी तो उस पर ट्राई कर लेना। वैसे बेबी यकीन नहीं आता कि अपनी जस्सी सचमुच चली जाएगी। अरे अब भी कौन सी वो घर पे नजर आती है, अपनी सीओगिरी में लगी रहती है। ये नहीं कि घर पे बैठे आराम करे, लेप वेप लगाए। अरे हमारे जमाने में जिस दिन शादी तय होती थी उसी दिन से घर पे बैठा देते थे लड़की को। लेकिन उसकी शादी को अभी काफी वक्त है और वो घर में बैठने वालों में से थोड़ी है। एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो उसका खाना हजम नहीं होगा। नहीं भाई, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। शादी से कम 1 महीना पहले ऑफिस बंद। अरे कहीं किसी की नजर लग गई तो? जस्सी को किसी की नजर नहीं लगेगी बेबे। तो ठीक कहती है, जस्सी के बारे में कोई बुरा सोच ही नहीं सकता। अरे उसकी खुशी में तो अजनबी भी खुश हो जाते हैं। बेबे आप इस गलत फहमी में मत रहो, इस दुनिया में राक्षस भरे पड़े। तुझे कौन सा राक्षस नजर आया भाई? वो हमारा हलवाई गोपीचंद। मैंने उसको बोला जस्सी की शादी हो रही है, एक मिठाई का डब्बा दे दे फ्री। तो कहने लगा कि अरे वाह ये तो खुशखबरी है, मैं तो मुंह भी मीठा करूंगा और पैसे भी लूंगा। हमारे डब्बे में से 2 लड्डू खा गया। अरे तो ठीक ही तो किया, वैसे भी सबका मुंह तो मीठा करवाना ही है ना। पर आंटी जी जब उसकी दुकान मिठाई से भरी पड़ी है तो अपनी मिठाई से मुंह मीठा करे ना, हमारे डब्बे के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो कह रहा हूँ जस्सी की शादी की डेट निकल जाए ना, मैं सारा मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट उसके पड़ोसी हलवाई वाले को दूंगा, रघुराम को। अच्छा। अरमान बिजी हो? मुझे ना तुमसे एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही पर्सनल बात करनी थी। पूछो। देखो तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो मैं कभी नहीं पूछती, लेकिन क्या करूं, तुमसे बार बार पूछने को दिल करता है। क्या पूछना चाहती हो? यही कि तुम मुझसे शादी कब करोगे? बार बार क्यों पूछ रही हो मलिका? वो इसलिए अरमान कि तुम बार बार डेट बदल देते हो। तुम ये क्यों नहीं समझते, शादी के लिए तो हर दिन शुभ होता है ना। अब मुझे और इंतजार नहीं करना। देखो स्वीटहार्ट, नहीं मुझे ना देखना है ना सुनना है। मैं बस जाके पूरी ऑफिस को हर किसी को बता रही हूँ कि अरमान और मैं शादी कर रहे हैं अगले हफ्ते ही। मलिका, स्वीटहार्ट, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने अरमान? मलिका मेरा वो मतलब नहीं था। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं क्यों समझू मैं अरमान, हमेशा मैं ही क्यों समझू? इस बार तुम क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि गुलमोहर तुम्हारी भी कंपनी है और यहाँ पे बहुत काम है, ये बात तुम भी जानती हो। गुलमोहर का काम तो कभी खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। मलिका बस गुलमोहर को थोड़ा समझ जाने तो उसके बाद। अरमान ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। अगर जस्सी सीईओ बनी है तो थोड़ा काम उसे भी करने दो ना। और ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद हम गुलमोहर को भूल जाएंगे। अपनी जिंदगी को खत्म तो नहीं कर सकते हम। ओके मलिका, फाइन। हेलो, जरा मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस फोन करना। मैरिज रजिस्ट्रार को क्यों फोन कर रहे हो? ऑफ कोर्स मलिका, अब शादी अगर 1 हफ्ते में करनी है तो रजिस्ट्रार को तो फोन करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, हमें से क्या फर्क पड़ता है? शादी अगले हफ्ते हो या अगले दिन, हमें तो करनी है ना। बस इतना जरूर है कि बहुत बड़े लेवल की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें वक्त लगता है। सारी तैयारियां, तुम्हारी शॉपिंग, उसमें बहुत टाइम जाएगा।
बस इतना जरूर है कि हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, जहां पे मॉम, डैड और आज मेरी तरफ से और आर्यन तुम्हारी तरफ से रहेगा। बोलो कैसा लगा आइडिया? ठीक है, हम शादी अभी नहीं करेंगे। जब तक गुलमोहर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हम शादी तब तक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं एक दिन और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती अरमान। मलिका, इंतजार मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। मैं अभी आता हूँ, ओके? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता अरमान कि तुम शादी की डेट फिक्स करने से इतना कतराते क्यों हो? हेलो हेलो हेलो, चेकिंग, हेलो चेकिंग चेकिंग, हेलो। जैसी बुद्धू। हेलो, मैं जैसी बोल रही हूँ। मैं ना तुम लोगों को एक बहुत खास बात बताना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। एक्चुअली बात यह है कि बात बहुत खास है। मैं शादी कर रही हूँ। तुम लोग भी ना, जैसी ने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है, भूल गए तुम लोग? तो कितनी देरी हो गई? तो फिर मुझे पता है तुम लोगों की आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं होता। क्या तो कोई भी नहीं है? चलिए। हाँ हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, मैं शादी कर रही हूँ। जैसी, तू है कहाँ? तू ऐसे चुप के क्यों बता रही है? बोलना। अरे हमें भी तो पता चले कि तू है कहाँ। बताती हूँ। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को कैसे बताऊं, तो मैंने सोचा कि congratulations। गैस करो। मुझे सब मालूम है, उसका नाम है जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।